देखो बाबू, आज चलते हैं हम लोग बौद्ध धर्म के पास। आज बौद्ध धर्म को ज्वाइन करनी नहीं करनी देख लेना, ठीक है। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? गौतम बुद्ध कहा जाता है जी। तो देखिए नहीं, जिनका बचपन का नाम बाबू क्या होता है? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध बाद में बने हैं, इसका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ नाम था। हाँ, जन्म बाबू कहाँ है? लुम्बिनी, 563 ईसा पूर्व में, ठीक है बाबू। मृत्यु कहाँ हो गया? मल जनपद कुशीनगर 483 ईस्वी में बाबू हो गया। हाँ, इसके पापा का नाम क्या था? पिता का नाम सुबोधन। और जो बाबू शाक्य कुल के थे, क्षत्रिय आता है, जो कि महावीर स्वामी ज्ञात्री कुल के थे, ठीक है ना। अब देखो मेरे भाई, उसकी माता का नाम क्या थी? महामाया। मम्मी का नाम क्या था? वो महामाया। लेकिन जन्म के 7 दिन बाद ही बाबू क्या होते हैं? मर जाते हैं। तो बाबू उसके पापा बुआ मतलब विधुर हो जाते हैं। बोलते हैं किसी शादी करना पड़ेगा बच्चों को पालने के लिए, तो अपने साली से बाबू शादी कर लेते हैं। तो मुश्किल होगा, साली से ब्याह कर लेते हैं बाबू। साली का नाम क्या रहता है बाबू? प्रजापति, ठीक है नहीं। सेकंड मम्मी बाबू कौन रहती है उसके? पुत्र प्रजापति, ठीक है ना बाबू। सारथी का नाम क्या होता है? सारथी माने घोड़ा चलाने वाले को सारथी कहा जाता है। सारथी का नाम क्या होता है? चन्ना। उसका फेवरेट घोड़ा होता है, उसका नाम क्या होता है? वो कंथक। पत्नी का नाम क्या है? यशोदा। और बेटा का नाम क्या है? राहुल। तो अब बेटा राहुल, इसकी बेटी थी, इसका यशोधरा नाम था बाबू, इसका यशोधरा नाम था, ठीक है ना। अब देखो बाबू, जन्म बाबू कब हुआ था? जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। कहाँ पड़ता है? नेपाल में। मृत्यु बाबू कहाँ हुआ था? 483 ईस्वी कुशीनगर में। बचपन का नाम सिद्धार्थ, पिता का नाम सुबोधन। कुल बाबू कौन था? शाक्य कुल। माता का नाम बाबू क्या था? महामाया। मौसी का नाम गौतमी प्रजापति। सारथी का नाम घोड़ा, पत्नी, बेटा। ये तुम्हारा बेसिक इसका बात है, जिसको बाबू जानना है जान लो, ठीक है। ये बाबू परीक्षा में आते हैं, नहीं भी आते हैं। अब देखो बाबू, अब वो ऐसा कहानी शुरू करते हैं हम लोग। आप जानते हैं क्या चीज बाबू क्या था इसमें? जब बाबू महात्मा बुद्ध पैदा होते हैं, यानी सिद्धार्थ पैदा होता है, जैसे ही बाबू सिद्धार्थ पैदा होता है ना, देखो बाबू राजा का पुत्र होते ही राजा थे बाबू, राजा का बेटा होता है। तो बताए तो वो बाबा लोग आते थे, बहुत बड़े बड़े बाबा लोग आते थे, मतलब जो सिद्धि पुरुष बाबा लोग होते थे वो लोग आते थे कि भाई क्या बच्चा हुआ है नहीं हुआ है देखो। उसको बुलाया था बाबू, ऐसे कपार पे से बाबू होता है, तेजस्वी बालक लग रहा है रे, तो बालक तेजस्वी है, ये तो इतिहास बदल देगा, मतलब इतिहास बदल देगा। मतलब हुआ क्या गुरुदेव बताइए? बोला इतिहास बदलेगा, ये भिक्षुक बनेगा, मतलब भिक्षुक इतिहास बदलेगा, ऐसा नहीं बनना है। भिक्षुक नहीं बनेगा, ये राजा का बेटा कहीं भिक्षुक बनेगा? बोला नहीं, होनी को कोई नहीं डाल सकता है, तो भिक्षुक बनेगा तो बनेगा। अब बाबू क्या हो गया? जो तुम्हारा महात्मा बुद्ध थे, विद्यावली के बाबू बाबा चला गया, उसके पापा टेंशन में रहने लगे। पापा बोले कि बाबू ऐसा कैसे हो सकता है, ये बौद्ध भिक्षुक कैसे बन जाएगा? सब का एक ही उपाय है, ब्याह करवा दो उसको। जैसे बाबू 15 साल का होता है, 15 साल की यशोधरा नामक लड़की से जो अति सुंदर होती है, उससे उसकी शादी करवा दिया जाता है। अब बाबू उसके ससुर जी पहले बोल देते हैं, देखो बेटी शादी का एक ही मतलब, इसको उजरा के रखना है, इसको अब दुनिया जहान से कोनो मतलब नहीं रखने देना है इसको। बाबा बन जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं है कि नहीं? और मेरा बेटा एक ही बेटा है, और वो बाबा बन जाएगा दिक्कत नहीं हो जाएगा। जिसको तुमको क्या रखना है? बांध के रखना है, उजरा के रखना है, बाबा न बन सके। बोलता है जी पापा जी, आपकी जो आज्ञा, हम यही काम करेंगे। तो मिशन उनका भी क्या हो गया? शादी बाबू इसलिए किया गया था कि बाबा न बने। ये 15-16 वर्ष पहले शादी हो जाएगा, बहुत उम्र है 15-16 वर्ष, 11-12 वर्ष शादी हो जाती है। तो बाबू उसकी शादी हो जाती है। बीवी बाबू यही काम, सुबह बाबू आना है, बाल झाड़ के एकदम कचरा उजरा लगा के बैठ जाना है। वो आप देख के एकदम आगे माई का हो रहे उसका बाबू काम यही था। वो उसको भी अपना जीवन चक्का हुआ चल रहा था। रोज बाबू देखना, उसको भी दुनिया जहां से मतलब नहीं था। जब उसकी आयु बाबू 29 वर्ष की हो जाती है, जैसी उसकी आयु 29 वर्ष की होती है ना, उसका वह मन विचलित होने लगता है धीरे धीरे। तो अब भगवान बना के भेजे, ऐसा बोला था कि जब गोड़े थे तो क्या टेंशन है, उसके मन में बाबू क्या होता है? विचलित हो जाता है मन। अब वो बाबू क्या कहता है समझते हो कि हमको पापा घूमने जाना है, बाहर जाना है, अब हम नहीं, घर में बहुत मन हो गया। बोले दुनिया इतना ही बड़का है, इससे आगे कुछ है ही नहीं है। बोला नहीं हम तो जाएंगे घूमने, हमको घूमने का मन हो रहा है, हम देखना चाहते हैं कि बाहर क्या है। तो बोला वो जरा तंग करने लगा,
मतलब सिद्धार्थ जी जरा तंग करने लगे। बोला ठीक है ऐसा करो, थोड़ा सा घूम लो। तो बाबू ये कंचना को बोला है ना, जो ठीक से ले जाना, आप पूरा जो इलाका था पूरा खाली करवा दिया, है कि नहीं है? पूरा इलाका तो बाबू खाली हो गया, लेकिन फिर भी बाबू यहाँ पे कहते हैं दिक्कत होना सही था बाबू, क्योंकि बाबू गोड है, उसको बनना है बाबा, लिख के चला गया है ऊपर वाला, तो बाबा बनेगा, भिक्षुक बनेगा तो बनेगा। जब वो घर से बाहर निकला, घोड़ा में बैठ के निकलता है, घोड़ा से बाहर निकला, देखा बाबू एगो बीमार व्यक्ति को देखा, पहले बुधा व्यक्ति को देखा, क्योंकि उसको मालूम नहीं था कि भाई बुधा क्या होता है, मुड़ा तो हमेशा घर में रह गए थे, उसको बाबू कुछ मालूम नहीं कि बुढ़ा क्या होता है, जवान क्या होता है। बाबू जैसे कहना देखा कि बुढ़ा व्यक्ति है, तो लाठी में इसका ऐसे के बोला कि है शादी करता है, चन्ना बोलता है उसको, वो कहते ये हाल है क्या, आपकी बाली का भी यही हाल होगा। बोला अपनो ही हाल हो जाएगी। बोला हाँ। बोला कि चलो चलो आगे बढ़ो, बहुत टेंशन में आ रहा था धीरे धीरे। फिर आगे गया बाबू, देखा क्या बीमार व्यक्ति पूरा खटिया पड़ल है, ए बबुआ हम जाए के तैयारी करे के बाद। तो बाबू ऐसा ही हो रहा था। ए देखो बोला कि अगला क्या हो गया, कहा है खुद के बोल रहा है, बोला कि खुद के नहीं बोल रहा है, अभी भगवान के पास जाने का तैयारी कर रहा है। बोला अच्छा भगवान के पास जाने की तैयारी कर रहा है, अच्छा ठीक है। बोला कि इसका हाल तो ऐसे होवे किया है, आपके बाली का भी यही हाल होगा। मैं तो हमारा बाली क्या कुछ रहता है बीच में, ठीक है चलो आगे चलो। फिर वो आगे रहता है ना, देखता है बाबू वो मृत व्यक्ति को देखता है, मैंने सबको देखता है, सबको देखते हैं काहे सब रो रहा है बगल में रे, आगे मैं काहे कर रहा है। बोला कि है सर जी भगवान के पास चला गया है। बोला अच्छा अच्छा वही भगवान के पास जो तैयारी कर रहा था वो, अच्छा वही भगवान के पास पहुंच गया है। बोला कि हाँ हाँ। फिर बहुत हंस आगे जाता है तो बाबा एकदम ओम नमो नमः कर रहा होता बैठ के, हरा कभी वो क्या करता है बैठ के, बोलता है कि भगवान के पास पहुंचने का तैयारी कर रहा है। बोला कि अच्छा जो ये लोग गया है भगवान के पास, उसके पास वो पहुंचना चाहता है क्या? बोला कि नहीं नहीं भगवान के पास सिद्धि से जाना चाहता है, भगवान को प्राप्त करना चाहता है, अपने पास करने की कोशिश किया जा रहा है। बोला कि अच्छा ठीक है। अब वो बोला कि चलो आप घूम घाम लिए हैं, आप चलते हैं घरे, कहीं भूख लूख लग गया, कहीं खाया पिया जाएगा। तो घर पहुंचते हैं ना, उसके बाद दिमाग एकदम टेंशन हो जाता है, दिमाग टेंशन और दिमाग हो जाता है यार, बताओ ये जीवन है क्या? बूढ़ा हो जाएंगे, मर जाएंगे, ये हो जाएगा, हमारी बीवी मर जाएगी, बूढ़ी हो जाएगी, लाठी भी चलेगी, बीमार हो जाएंगे, क्या ये जीवन है क्या? तो दिमाग में बाबू सोचने लगता है, बहुत बंदा बहुत टेंशन में जाता है, बहुत सोचने लगता है बंदा बाबू, बोलता है कि हम क्या करें नहीं करें, दिमाग मेरा खराब हो रहा है। उसके मन में बाबू अंदर से विराग ये पैदा हो रहा था कि हमको कुछ जीवन में करना है, हमको ये सब चीज में नहीं रहना है। अब बाबू क्या होता है, इतना ही बाबू उसको वो सुंदर सा बच्चा राहुल पैदा होता है, तो राहुल नाम नहीं रखता है। बाबू बोलता है कि बीवी बोलती है कि बीवी को बोलता है कि हम बाबा बनबो, हम जाता नहीं, अब हमारा टेंशन नहीं करिए, तू हम जाता नहीं बाबा बने। बोलता कि हे हम कहीं मुँह देख लीजिए, बक पूरा मुँह कर देखा, 16 साल से मतलब 13 साल से मुँह देखा नहीं, तो हम बाबा बनब तो बनब, अब कोई नहीं रोक सकेला, हम बाबा बनब तो बनब। बाबू इतना है बाबू राहुल पैदा होता है। बोला कि हे बबुआ के बोला कि अभी दो राजा के घर में जो बच्चा होता है ना, तो राजा घर में बाबू क्या होता है ना, बच्चा जो पैदा होते हैं उसको बाबू जो पटरानी उटरानी होती है ना वो लेके आती है, तो राजा बाबू ऐसे माला तोड़ के फेंक देता है, ले हाँ ले जाओ, मतलब ना था खुशी से बात के माला तोड़ के जो हीरा चांदी मोती का जो भी रहता है बाबू उसको दे दिया जाता है। तो बाबू क्या हो गया ना कि ऐसे बाबू ये आया ना, जैसे ये लोग आई, राजकुमार जी आपको तो बेटा हुआ है, बताइए मतलब उसको अभी भी होना था, ये राहु को भी पैदा होना था। राहु माने बाबू क्या, राहु कितनी होता है कि बाबू नक्षत्र है बाबू जो अच्छा नहीं माना जाता है, तो बोले कि राहु को भी पैदा होना था। तो ये लोग सुन लिए, बोलते कि अरे राजकुमार को नाम रख दिया राहुल इसने पूरा एकदम है कि नहीं। और बाबू चली गई, पूरा नाम वो हल्ला हो गया, नाम पड़ गया उसका राहुल, ठीक है ना बाबू, बेटे का नाम क्या पड़ गया राहुल। बाबू बेचारा बहुत परेशान है कि नहीं, बोला कि पापा ऐसा है ना, हमारा जाने दीजिए ना, हमारा मन नहीं लग रहा है, हमें जाने दीजिए। बोला कि तू इतना कर रहा है, अब ऐसे ही मर ही जाएगा, ऐसे बढ़िया तो बाबा बन जो है कि नहीं है। बोला कि ठीक है, अपने 5 मित्रों के साथ बाबा बनने की तैयारी में चला गया, घर त्याग दिया बाबू। जब आप घर त्यागे हैं तो इस घर त्याग को बाबू बौद्ध में क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण कहते हैं।
वह लिखवा देंगे सब टेंशन नहीं लो। महाविनिसी कर्मण कहते हैं। जैसे वो घर छोड़ते हैं महाविनिसी कर्मण कहा जाता है। वो घर छोड़ के बाबू कहाँ चले गए? सारनाथ। सारनाथ बाबू एक जंगल जिसका नाम है मृगदावन। वृंदावन नहीं, मृगदावन। मृगदावन बाबू चले जाते हैं यहाँ 5 मित्रों के साथ, समझे कि नहीं। खूब बाबू तपस्या शुरू करते हैं, एकदम बाबा बनने की तैयारी शुरू कर लेते हैं कि वह बाबा बन नहीं पाते है कि नहीं बाबू, बाबा नहीं बन पाते हैं। बाबू मंत्र उच्चारण करते हैं लेकिन उसे हो ही नहीं रहा है। बस सीखेगा तब ना, सीखेंगे तब ना बाबू होगा। कोई आदमी तुमको सीखेगा तो नहीं परेशान सॉल्व कर पाओगे कोई चीज को। बाबू खूब तैयारी करते हैं लेकिन बाबू फोकस नहीं कर पाते हैं। अब बाबू एगो चूंकि बाबू भगवान ही थे, एगो भगवान उसको भेजते हैं, वो सुंदर कन्या को भेजते हैं, खूब सुंदर कन्या उर्वशी जैसी। ऐसा ओम तो हमरो वाली से सुंदर है कि नहीं। और जो देखा ना माता बुद्ध बोलते हैं थोड़ा 5 मित्र बाबू क्या रहता है, 5 मित्र में से बाबू देखा तू इधर आओ। हाँ बाबू वही पूछ बोलिए ना। बोलता है क्या करने के लिए आए हो? तपस्या करने के लिए। बोला ऐसे ही तपस्या होता है, फोकस कर रहे हो, फोकस से नहीं हो रहा। सिद्धार्थ जी बोले फोकस तो कर रहे हैं लेकिन फोकस नहीं हो पा रहा है। तो बाबू ये विचार देती है कि वीरा को इतना जोर से मत खींचो कि तरबे टूट जाए, इतना कम मत खींचो कि बजबे न करे। अब ये आके बोल के चली गई। जंगल में बाबू क्या हो गई, जंगल में बाबू क्या हो गई, यार क्या बोल के चली गई यार। हम सोचे कि कुछ और बात है, ये तो गैब हो गई जंगल। अब बाबू उसको और टेंशन होने लगा। वो बाबू मान ही थे तो दिमाग में चीज घुस गया तुरंत कि यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकता है। तुरंत बाबू क्या किए, ये यहाँ से उठे सीधे बाबू कहाँ चले गए। पहले बाबू उसका गुरु थे रुद्रक्राम, तो बाबू अलार कलाम से बाबू ये साख्य दर्शन की शिक्षा लिए थे, साख्य दर्शन। और बाबू इसका एक गुरु थे, उनका नाम था रुद्रक्राम। इसे बाबू योग दर्शन का शिक्षा लिए थे, बैठना कैसे है, कैसे क्या करना नहीं करना है। इसका 2 गुरु थे, एक बाबू अलारकराम जिसे बाबू साख्य दर्शन, एक बार रुद्रक्राम जो बाबू किसी शिक्षा लिए थे, योग दर्शन का शिक्षा लिए थे, ठीक है ना। इसके बाद बाबू क्या करते हैं ये लोग, जाके ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए बाबू कहाँ चले जाते हैं। बोलते कि ठीक है ऐसे से करोगे तो ज्ञान की प्राप्ति होगा। कहाँ चले गए बाबू, बोध गया के पास चले गए। गया उसमें बाबू गया ही था तो गया के पास चले गए। गया बाबू कहाँ है, बिहार में। गया गए बाबू जो भी मंत्र को सिखाया गया होगा वो बाबू मंत्र का उच्चारण किए। खूब बाबू एकदम 6 साल बिना अन्न जल का तपस्या शुरू कर ली बाबू। 6 साल तक कठिन तपस्या के बाद, समझे कि नहीं। बाबू 29 वर्ष में घर छोड़े थे ना, 29 में घर छोड़े थे ना। 6 साल के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। तुमकी एज कितना हो गया, 35 साल। जो जैसे ही 35 साल पुण्य वाला था, पीछे बाबू लाइट जल गया, ठक से वह लाइट जलता है ऐसे। हम दिखाएंगे लाइट कैसे जलता है, ठीक है। ऐसे वह लाइट जल गया और ज्ञान की प्राप्ति होना, पीछे बाबू रोशनी आ गया, चमाचम हो गया। इसलिए उनको क्या कहा जाता है, एशिया की ज्योति। कनक मुनि, शाक्य मुनि बाबू कहा जाता है, इतना उनका उपनाम है। तो किसे कनक मुनि कहते हैं, महात्मा बुद्ध को। शाक्य मुनि किसे कहते हैं, तो इससे पहले सिद्धार्थ ही थे। अब ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध का नाम क्या हो गया, सिद्धार्थ का नाम क्या हो गया, महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध का नाम पड़ गया। अवसन में अब ज्ञान प्राप्ति होगी कहाँ, तो ज्ञान की प्राप्ति बाबू कहाँ होती है, गया। अभी जगह का बाबू का नाम क्या पड़ गया, बोध गया। नदी बाबू कौन हो जाएगा, निरंजना, जो पुराना नाम था निरंजना। वर्तमान नदी का नाम क्या है बाबू, फाल्गु नदी। क्या नदी का नाम है बाबू, फाल्गु नदी, ठीक है ना बाबू। पुनपुन नहीं है, पुनपुन नदी है, माने हम लोग पड़ जाएगा पुनपुन। बाबू देखो समझ में आया बाबू ना, क्या अभी कुछ बोल रहे थे। फाल्गु नदी के बाबू की ज्ञान की प्राप्ति हुई है, तो ज्ञान की प्राप्ति हो गई। वह बहुत खुश था कि हम बाबा बन गए, अब है कि नहीं है। तो किसी को बाबा देंगे तो किसी को ज्ञान देंगे ना, किसी को हम बाबा भगवान हो गए। दिमाग में उसका आइडिया था कहाँ जाए, किसको उपदेश दे, किसको बोले बाबा बाबा हम बाबा बन गए हैं। तो उन्हें बाबू उन्होंने क्या करते हैं कि बाबू यही रास्ते पकड़ के कहाँ चले जाते हैं, सारनाथ। कहाँ चले जाते हैं बाबू, सारनाथ। सारनाथ में जाते हैं ना, देखता है ये हम 5 मित्र जो है ऐसे ही बाबू पड़ल है। चले का रे मोहना सोना दीपुआ क्या करता रे, क्या करता रे। बोला कि यार तपस्या कर, तू कहाँ भाग गया था। बोला है देखा हम तो भगवान बन गई हो। तो बाबू इन्हीं 5 मित्रों को
पहला बाबू क्या देते हैं? उपदेश देते हैं। तो पहला उपदेश कहाँ दिए? सारणी। किनको दिए? अपने 5 मित्रों को। तो बाबू जो हम अभी कुछ बोल रहे हैं, मेरा भाषा है ना बाबू, हिंदी है ना, चाहे टुटले हिंदी है तो वो भी तो कोई भाषा बोल रहे होंगे। उनकी भाषा बाबू क्या थी? पाली। भाषा क्या थी बाबू? पाली। अब समझ में बाबू, कौन भाषा थी बाबू? पाली। अरे जो महात्मा बुद्ध बोलते थे ना, वो पाली भाषा में बोलते थे। तो बाबू इनको हो गया कि बाबू ज्ञान दे दिए। उनका 2 शिष्य था बाबू। तो होता है बाबू, जैसे हर टीचर बाबू कहीं पढ़ाई करो तो बाबू 2-3 टीचर विद्यार्थी होता है बाबू, फेवरेट हो ही जाता है। तो इनका भी 2 शिष्य था, नाम था उसका आनंद और उपाली। आनंद और महात्मा बुद्ध के 2 प्रिय शिष्य का नाम क्या था? आनंद और उपाली। महात्मा बुद्ध के 2 प्रिय शिष्य का नाम आनंद और उपाली। आनंद और उपाली बाबू का प्रिय शिष्य था। अब समय बीत भी रहा है ना, अब एक दिन का बात तो नहीं बोलेंगे। अब 80 साल जी है बाबू, 80 साल में हमको 80 माने 80 गुने बाबू क्या कर दो, 80 साल बाद जिए हैं। एक महीना हुआ 30 दिन, 360 दिन, 365 दिन से बाबू गुना नहीं करेंगे 80 में। हर दिन का बात तो बोलेंगे नहीं। तो जो बाबू इम्पोर्टेंट चीज है उसको मिला के जोड़ के कहानी तुमको सुनाया जा रहा है, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट चीजों। अब बाबू क्या होते हैं ना, उपाली कहता है कि महात्मा बुद्ध बाबू सीधे बोल दिए थे, इस धर्म में महिला की एंट्री नहीं है, यानी महिला इस धर्म को ज्वाइन नहीं कर सकती है। एक आनंद कहता है कि हे गुरुदेव, मजा नहीं किया महिला वाला की एंट्री कीजिए, धर्म नहीं चलेगा। सही बात है बाबू, जब महिला नहीं आएंगी तो धर्म कैसे चलेगा? धर्म बाबू नहीं चलेगा। बोलता है कि ऐसा बात है, ठीक है, तू कहता था मेरा प्रिय शिष्य से थोड़ा बात भी मानना पड़ेगा। तो बाबू उनका बात आनंद के कहने बाबू माता बुद्ध क्या कहते हैं, महिलाओं की बाबू एंट्री कर देते हैं। आनंद बाबू बहुत खुश, यार महिला वाला एंट्री। अब बाबू क्या हुआ ना, तो बाबू कोई महिला ज्वाइन करेगी, है ना। तो पहली महिला जो बौद्ध धर्म को ज्वाइन की थी वो बाबू कौन थी? गौतमी प्रजापति। तो बाबू महामाया तो मरी गई थी ना, 7 दिन में मर गई थी, गौतमी प्रजापति। और दूसरी बाबू कौन थी? आम्रपाली। भाव वाला नहीं, 88 नंबर आम्रपाली नहीं है, भाव वाला आम्रपाली, मतलब पहले जमाना की आम्रपाली थी बाबू। सबसे अमीर महिला थी आम्रपाली उस समय, कि नहीं रे, वाली नहीं, पेलुका। तो आम्रपाली नाम था उनका, किसका? एक महिला का, जो बाबू नचनिया थी, नाच करती थी, या मतलब इस काम में बाबू शामिल थी। तो देखो इसने बाबू क्या की, आम्रपाली बाबू ज्वाइन की। दूसरा आम्रपाली के बारे में बोला जाता है कि बौद्ध धर्म बाबू ऐसे ज्वाइन नहीं कर ली, ऐसे ही बौद्ध धर्म ज्वाइन नहीं कर ली। एक्चुअली हुआ क्या ना, बहुत सारे वो अभी बिच्छू होते थे, निकलते थे, गुजरते थे अगल बगल से, है ना। होता है बाबू को बहुत सारे पुलिस का ग्रुप निकलता है, ऐसा बहुत बिच्छू का ग्रुप निकला करते थे, है कि नहीं। तो बाबू यहाँ पे ना बहुत बाबू कोई बहुत बिच्छू साथ बाबू खूब हैंडसम होंगे, है कि नहीं। तो आम्रपाली अपने छत पर से उसको देख रही थी, उसे ग्रुप को, उसका एक का मुखड़ा उसको पसंद आ जाता है कि नहीं। उसको हाई हेलो करती है ना, तो बाबू भाव नहीं देता है। बोलता है कि हमारा जैसे बाबू सुंदर कन्या को कोई भाव नहीं दिया, ये कैसे हो सकता है? यानी इस धर्म में कुछ ना कुछ बात है। अब हुआ ना, इस धर्म में कुछ ना कुछ बात है, इसलिए बाबू इतना सुंदर होते हुए कोई लड़का हमको भाव नहीं दिया, इसका मतलब बाबू क्या है, इस धर्म में कुछ ना कुछ बात है। तो बाबू महात्मा बुद्ध के यहाँ दूसरे दिन बाबू पहुँचती है कौन? आम्रपाली, और बोलती है इस लड़का बहुत पसंद है मुझको, उसको एक दिन के लिए मुझे मेरे पास जाने दीजिए, है कि नहीं। आम्रपाली बोलती है बाबू एक दिन के लिए उसको मेरे पास जाने दीजिए। बोला ठीक है, ले जाइए। और दूसरे वाले को बहुत छाती फटने लगता है कि गुरु जी कहाँ जाने दिए हैं, हम लोग तो जाने देंगे। बोलता है कि रुको भाई, उसको ये पसंद है और उसको भाई अपना जो मतलब अपना उसको जाना है तो जाने दो उसको। बोलता है कि अनर्थ करेगा तब। बोला कि हमको अपने शिष्य पे पूरा पूरा विश्वास है, कुछ गलत नहीं कर सकता है, जाने तो दो। बाबू ये आम्रपाली उसके साथ चला जाता है, आम्रपाली के साथ वो चला जाता है उसके घर। ये बाबू खूब बढ़िया से खाना पीना खाता है, रात में बाबू उसके यहाँ रहता है। सामने वाला से वो मित्र तो कड़िया चलते रहता है, पूरा क्या करता होगा बाप रे बाप। अगले दिन बाबू सीधे सुबह दोनों आता है, एक आता है एक आती है, सीधे बाबू महात्मा बुद्ध का पैर पकड़ लेती है ये गुरुदेव आपने इसको क्या शिक्षा दिया है। हमने उसको बहुत रिझाने का कोशिश किया, लेकिन ये एक बार भी नहीं मेरे तरफ नहीं देखा उठा के, यानी इस धर्म में कुछ बात है। आम्रपाली जो अपना वो उसका पर्सनल काम था वो बाबू छोड़ देती है, वो बहुत
आवाज नहीं समझ में आया? तो ऐसे इस तरह बाबू बहुत बीचू बाबू बन जाते हैं। तो अब कुछ बात था तभी तो। अब देखो बाबू, इस तरह बाबू तुम्हारा क्या हो गया? इस तरह बाबू ये सारे अमरपाली ज्वाइन कर ली। अब धर्मों अपना धर्म चल रहा था, बहुत सारे राजा लोग इसको ज्वाइन कर रहे थे, है कि नहीं है? इतना ही बाबू। जो सबसे अधिक बात क्या दी है, जो सारनाथ में वो पहला उपदेश देते हैं ना, उसको बोला जाता है धर्म परिवर्तन चक्र बोला जाता है। क्या बोलते हो? धर्म परिवर्तन चक्र। धर्म परिवर्तन चक्र। महात्मा बुद्ध के पहले उपदेश को वो क्या कहते हैं बुद्ध ग्रंथ में? धर्म परिवर्तन चक्र कहते हैं। अब इसके बाद बाबू क्या हो गया? इसके बाद बाबू क्या होता है ना, वो सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में दिए। कहाँ दिए बाबू? श्रावस्ती। कहाँ बाबू दिए हैं? श्रावस्ती में दिए हैं। श्रावस्ती में। देखो उस समय ना घोड़ा था, घोड़ा में बैठ के जाना आना लगाता था, या पैदल ही बाबू निकल जाते थे महात्मा बुद्ध जी। रास्ते में मिल गया उंगली बाल डाकू, रास्ते में मिल गया उंगली बाल डाकू मिल गया। शाम के समय बाबू जा रहे थे, जंगल क्रॉस कर रहे थे, वही श्रावस्ती का जंगल क्रॉस कर रहे थे, उसी में निकला वो जने मैं तेरा उंगली काट लूंगा। ऐसे बाबू चुड़ैल कहती है ना, मैं तेरी खून पी जाऊंगा। डाकू बाबू था, डाकू मैं तेरा उंगली काट लूंगा। पहले काट ले, 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 ले। अरे तू बोले तू गर्दन काट देंगे तो ले काट ले, आपको डर ना जाएगा? बोला कैसे भाई? सब तो डर के भागता है, बोलता ले काट काट ले 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 ले। तो भाई कौन आदमी है भाई? उसको बहुत डर हो गया। बोलता है कि मैं आपका उंगली काटने वाला हूँ, आपको डर नहीं लगता है क्या? तो डरते तो तुम हो जो रात में निकलते हो। अब तो देखो सुबह शाम दोपहरिया कभी भी निकल जाते हैं। तो उसको ये बात उसको एहसास हो गया, सच्चों में डरते तो हम ही हैं, तो खाली शाम को निकलते रात को निकलते हैं। बाबा ठीक है बोल रहा है। बोला कि तुम्हारा उंगली क्या, मेरा पाँव ताव सब काट लेगा, जाओ वो पत्ता तोड़ के लाओ। बोला पत्ता तोड़ के लाया बाबू, जो कोई पत्ता था वो पत्ता तोड़ के लाया। बोलता है कि जाओ तोड़ के लाया ना। बोले कि इतने आदमी काटे थे उंगली, ये पत्ता तोड़ने में कितना टाइम लगेगा मुझे? बोलता है जाओ उसको चिपका के आओ। खूब कोशिश किया, बोलता गुरु मतलब नहीं चिपक रहा है। बोला कि घेर कहते हैं, काटना हुआ बहुत आसान है, जोड़ना बहुत कठिन है। तो बाबू चूंकि भवानी थे, उसका प्रभाव वज्रा पर रहा था। हम लोग कितना ही बोलेंगे बात मत करो तो बात करवे करेगा। हम बाबा थोड़ी है। हाँ, कितना ही बोलेंगे बाबू पढ़ाई करो तो नहीं पढ़ाई करेंगे। बोले बाबू घर में 5 घंटा पढ़ाई करो तो नहीं करेगा। क्योंकि वो भगवान थे, तो एक बार में बाबू जो बात बोले वो उनको समझ में आ गया, है कि नहीं है? क्योंकि उसका बाबू ललाट में चमक, सिद्धि पुरुष थे, तो कुछ बोलेगा तो नहीं भी मन में कुछ रहेगा तो वो होना ही होना है। तो बाबू यही बात तुम्हारा क्या हो गया ना, उनको ये चीज बाबू ये भी तुम्हारा क्या हो गए, क्या हो गए? ये जो उंगली वाटा को थे ये भी बौद्ध धर्म को ज्वाइन कर लिया। श्रावस्ती में सबसे अधिक उपदेश दिए हैं। अब ये समय बीत रहा है, अंतिम अपने जीवन के अंतिम दिनों में चले गए। महात्मा बुद्ध बाबू क्या हुआ महात्मा बुद्ध के साथ कि बाबू देखो अंतिम दिनों में बाबू ये कुशीनगर में थे। अपने जीवन के अंतिम दिनों में बाबू कहाँ थे? कुशीनगर में। ये कुशीनगर बाबू अपना उपदेश दे रहे थे, है कि नहीं? उतने बाबू चंदू नामक व्यक्ति का मशरूम का सब्जी खा ली। जब आप मशरूम का सब्जी खाते हैं ना, सब्जी वो जो भी हो सब्जी, उनको पछता उठता नहीं, उनको पेट का पेटझरी हो जाता है। पेटझरी सोचते हो ना, डायरिया हो जाता है बाबू, डायरिया। तो बाबू उनको लोग सोचेगा ना कि बाबू उनको लेके जाना है बाबा जी को। बाबा बहुत बड़ा बाबा भगवान थे, बाबा थे, तो उनको लेके भागता है। रास्ते बाबू क्या हो जाता है, उनको लेटरिन से ही बाबू क्या उनका डेथ हो जाता है। तो बाबू ये चंदू नामक व्यक्ति का मशरूम खा के 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की आयु में अपने बाबू निर्माण की प्राप्ति करते हैं। यानी मृत्यु को बाबू क्या कहते हैं? निर्माण। लेकिन बौद्ध धर्म बाबू की मृत्यु क्या कहते हैं? महापरिनिर्माण कहते हैं, ठीक है ना? तो 80 वर्ष की आयु बाबू क्या हो गए? महात्मा बुद्ध बाबू माता धरती पर नहीं रहे, चल बसे। अब वो पूरा हाहाकार मच गया। मशरूम खाए बाबू, चल बसे। अब दुनिया में बाबू क्या पूरा बाबू स्वराज में क्या हो गया? हाहाकार मच गया कि माता बुद्ध बाबू मर गए, माता बुद्ध मर गए। जितना भी बाबू बौद्ध धर्म को मानने वाले थे उसका दाह संस्कार बाद से करेंगे, नहीं करेंगे बोलो। शायद बौद्ध धर्म में बाबू लाशों को जलाया जाता है, शायद बौद्ध धर्म में लाशों जलाया जाता ना, तो बौद्ध धर्म में भी शायद मतलब लाशों को जलाया ही जाता है ना। उनका वो अंतिम संस्कार बहुत ही धूमधामों से किया गया, समझे कि नहीं? अब इसके बाद में महात्मा बुद्ध क्या बोले हैं नहीं बोले इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद।